अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज जिस पौधे को मैं दिखा रही हूँ इसी तरह का पौधा बनाने लगे हैं, हम अरेंज करने लगे हैं। तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ एंड तक ताकि आपको तमाम तर बात जो है ना समझ में आ सके। इसके लिए मैंने एक जो है प्लास्टिक की बोतल ली और उसको मैंने जिस तरीके से काटा और जो मैंने इसमें होल्स बनाए हैं वो मैं तमाम तर जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जो हमें मिलती है, तो हमें और पावर मिलती है और ताकत मिलती है ताकि हम और मज़ीद वीडियोस बनाएं, मज़ीद जो है ना आइडियाज़ आपके साथ लेके आएँ। बोतल मैंने पहले से काट ली थी, पहले से तैयार कर ली। बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे इसकी वीडियो भी बनानी चाहिए, तो मैं एक अदर बोतल लेके आपको बता रही हूँ कि आप एंड से मैंने काटी है इसको और इसके जो है ना अंदर एक होल बना के फिर मैंने इस साइड पे ला के तो इसका जो है ना इसको एंड से मैंने फिर इसको जो है ना इस ढक्कन की साइज़ का काट के मैंने इसको लगाया और फिर मैंने इसको आगे से बंद कर दिया। ये बिल्कुल भी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत तो बंदे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस पर मैंने केले के छिलके डाल के रखे हुए थे क्योंकि मैंने इसके ऊपर मिट्टी डालनी थी। और मिट्टी डालने के बाद मैंने केले के छिलके क्योंकि एज ए फर्टिलाइज़र बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसके ऊपर बाद में मैंने जो है ना डालनी थी। मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें बेल लगानी है। तो ये देख रहे हैं इसकी कुछ इस तरह से शक्ल बनी। तो जब मैंने इसको मैं तैयार कर रही थी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन मैं लगी रही। अगर तो आप चाहें तो इस जो ढकना है वो इसको अगर आपने उस बोतल को नीचे रखना है तो आप इस तरीके से लगाएं। अदरवाइज़ जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्या नाम है हैंगिंग बास्केट की हम नकल कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको नीचे रखना था फिर मैंने इस तरीके से इसको लगाया। तो देखते हैं आगे आगे फिर क्या होता है। आप भी जुड़े रहें मेरे साथ और देखें कि क्या बनता है। होल मैंने निकाल लिए थे लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि जो सुराख किए हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो आप जब सुराख करेंगे तो थोड़े थोड़े आपने इन सुराखों को थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि जब आप इनमें टहनियाँ लगाएंगे तो फिर आपको थोड़ा मसला होगा। आप इसलिए पहले से सुराख जो है ना थोड़े बड़े रखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। मैंने मिट्टी डाल ली थी और मिट्टी बहुत बारीक डालनी है, बहुत बारीक डालनी है ताकि जो है ना आपको वंडर ट्री का प्लांट मैं लगाने लगी हूँ। यहाँ पे बेल मैंने कटिंग करके मैं कहीं से लाई थी, उसकी छोटी छोटी कटिंग्स आपने कर लेनी है और वो बहुत नाजुक होती है। और मिट्टी अगर बारीक होगी तो उसकी टहनी को लगाते हुए आपको मसला नहीं होगा। तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है और कोशिश करें कि मिट्टी के अंदर जो है ना कोकोपीट थोड़ी मिक्स कर लें, उससे थोड़ी मिट्टी नरम भी रहती है और इतना वज़न भी नहीं बनता। तो जब मैंने इसको लगाने लगी तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि जो सुराख मैंने किए हैं वो सुराख बहुत छोटे हैं और जब आपने सुराख करने हैं तो काइंडली थोड़े से सुराख बड़े कीजिएगा ताकि आपको लगाते हुए कोई मसला ना हो। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब ये ध्यान में ना आपने पहले से ही रखना है। वंडर ट्री जो है बहुत ही बेस्ट हैंगिंग प्लांट के तौर पे जानी जाती है और मेरे गार्डन में नहीं थी, लेकिन मुझे ये जब भी मैं इसको देखती थी तो मैं कहती थी यार मैंने ये ज़रूर लेकर आनी है, ज़रूर लेकर आनी है। तो बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये ना कहीं से मिल गई और मैंने 3-4 टहनियाँ मैं इसकी लेके आई। मैंने इसको 3-4 जगहों पे पहले लगाया और उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि मुझे ये वाला जो है ना टावर या हैंगिंग बास्केट जो है ना वो इसकी बनानी चाहिए। तो यकीन जाने ये 3 या 4 दिन के बाद जब ये सेटल थोड़ी सी अभी सेटल हुई थी तो मुझे इसकी शेप नज़र आने लगी कि ये बहुत ही प्यारी बनने वाली है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। ये काइंड ऑफ पर्पल हार्ट की तरह ही होती है, लेकिन ये पर्पल हार्ट से ज़्यादा प्यारी होती है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो छोटी छोटी सी बाहर निकली होती हैं। आपने जब इसको लगाना है तो इन जड़ों को आपने थोड़ा सा लाजमी ख्याल रखना है कि बहुत लंबी अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ी 2 या 3 नोट्स अगर नहीं आप इसको देना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास इतनी नहीं है। सर जब पहले पहले आप अपने गार्डन में इसको शामिल करेंगे तो आपके पास इतनी तो नहीं होगी ना, जैसे अब मेरे पास इतनी नहीं है। तो आपने इसकी एक नोट है ना वो भी अगर आप लगा देंगे उसी से ये टहनी निकाल लेगी, उसी से ये फैल जाएगी। सारी मैंने लगा ली है, बहुत ही अच्छी तो नहीं लग रही है ये तो क्लियर बात है,
लेकिन यकीन जाने ये बहुत अच्छी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद इसने भरी भरी हो जाना और नीचे लटकने लग जाना है। और इसका आइडिया मुझे हो गया था जब मैंने इसको 1-2 दिन लटकाया और उसके बाद जब मैंने देखा कि ये बहुत ही जल्दी सेटल हो गई है। हालांकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं थोड़ा डर रही थी कि शायद चले शायद ना चले, लेकिन जब 2 या 3 दिन के बाद मैं इसको हल्का हल्का पानी देती रही, ज़्यादा पानी मैंने नहीं दिया ताकि सुराखों में से मट्टी ना निकले, तो ये बहुत अच्छी होगी थी। आगे जाके मैं आपको ये दिखाती हूँ कि 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट कैसा था। अच्छा लग रहा था, लेकिन जो इसकी असल शक्ल निकलनी है वो कम से कम 1 महीने के बाद निकलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग्स में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें और आपको नित आने वाली जो नई इन्फॉर्मेशन है, नए न्यू प्लांट्स के बारे में जो मेरे गार्डन में शामिल होंगे, आप तक पहुँचते रहें। मुझे दें इजाज़त। ये 2 दिन के बाद का 4 दिन, 2 दिन से 4 दिन हुए होंगे, इतने ही हुए थे। तो मुझे ये इसकी शक्ल नज़र आने लगी थी कि इंशाल्लाह जब ये इसने लंबी हो जाना तो नीचे ज़रूर लटकेगी, क्योंकि इसने अपने आप को थोड़ा सेटल कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और मज़ीद आने वाले दिनों में ये अच्छी लगने वाली है। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।